नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। तो साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल प्रश्न पत्रों के बारे में। तो इस मॉडल प्रश्न पत्रों की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं कक्षा 7वीं। विषय रहेगा हिंदी। यह हिंदी विषय का मॉडल पेपर है। तो साथियों, यह आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पेपरों की तैयार किया गया है। ये आपके लिए एक परीक्षा की दृष्टि से एक वरदान साबित होगा। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। शुरू करते हैं 2022-23 अर्धवार्षिक परीक्षा का कक्षा 7वीं विषय का हिंदी विषय का पेपर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक हैं। तो यहाँ पर इस पाठ के जो लेखक हैं यतीश अग्रवाल, जितेंद्र कुमार, शिव प्रसाद सिंह, नागार्जुन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा द नागार्जुन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। चिंकों को उठाकर छज्जों पर नीचे की ओर झांकने लगती थी। तो यहाँ पर बच्चे, युवतियाँ, बूढ़ी औरतें, घर की बहुएं। तो साथियों, यहाँ पर जो सही आंसर है वह युवतियाँ। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन। कठपुतली को दुख होता था। धागों में बंधे होने का, दूसरों के इशारों पर नाचने का, हरदम नाचने का, धागे खींचने का। तो यहाँ पर कठपुतली को जो दुख होता है चैप्टर के अनुसार वह दूसरों के इशारे पर नाचने का। नेक्स्ट साथियों, क्वेश्चन नंबर 4। पेड़ खड़ा हुआ था नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, फुटपाथ पर, तालाब के किनारे, गांव के किनारे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है पेड़ था समुद्र के किनारे, फुटपाथ पर खड़ा था। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। कविता में पहाड़ को दिखाया गया है। राइट आंसर है किसान के रूप में। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। समाचार का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा सम प्लस आचार अ। नेक्स्ट साथियों 7 नंबर क्वेश्चन। मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर उसका अर्थ घमंड हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ब। अभी जोड़ने पर जो अभिमान बनता है और अभिमान का अर्थ हो जाता है घमंड। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। मानव का विलोम शब्द है। तो भक्षक, अनिंदा, दानव, अमानव। तो मानव का जो विलोम शब्द होगा दानव। नेक्स्ट साथियों 9 नंबर क्वेश्चन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रास्तों में सूख गया है, कीचड़, पानी। तो यहाँ पर जो सही आंसर रिक्त स्थान में यहाँ पर आएगा रास्तों में कीचड़ सूख गया है। नेक्स्ट है मैंने उनकी आँखों की ओर देखा। करुणापूर्ण, स्नेहपूर्ण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा स्नेहपूर्ण। नेक्स्ट है हिमालय की गोद में बनकर यह कैसे खेला करती हैं। बच्चियाँ, बच्चियाँ बनकर यहाँ पर आएगा ग में रिक्त स्थान में बच्चियाँ। नेक्स्ट है रोहिणी उठकर अपने विजय बाबू के पास गई। अपने पिता के पास गई या पति के पास गई। तो रोहिणी उठकर अपने पति के पास गई। यहाँ पर रिक्त स्थान में पति आएगा। नेक्स्ट विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 10। निम्न प्रश्नों का उत्तर एक पंक्ति में लिखो। यहाँ पर एक पंक्ति में आपको उत्तर देना है। क है घोंसला न मिलने पर पक्षी कैसे खुश रहेंगे। तो यहाँ पर क का आंसर होगा घोंसला न मिलने पर पक्षी ऊंची उड़ान भरकर खुश रहेंगे। नेक्स्ट है ख लेखक के घर की खिड़की पर कौन आकर बैठ गया था। उत्तर रहेगा लेखक के घर की खिड़की पर कौवा आकर बैठ गया था। नेक्स्ट है नदियाँ दूर से देखने पर कैसी प्रतीत होती हैं। तो उत्तर रहेगा नदियाँ दूर से देखने पर संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती हैं। नेक्स्ट है ग कठपुतली किन्हें तोड़ देने का आग्रह करती हैं। तो रही उत्तर होगा कठपुतली अपने आगे पीछे बंधे धागों को तोड़ देने का आग्रह करती हैं। नेक्स्ट साथियों 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न जो प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। यहाँ पर खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। तो उत्तर देखते हैं। खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है जिस प्रकार पिटारे में अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी होती हैं उसी प्रकार खून में भी
लाखों की संख्या में लाल कण, सफ़ेद कण, प्लाज्मा और प्लेटलेट कण समाये हुए होते हैं। इसी वजह से खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। नेक्स्ट है ख, कवि ने अंधकार की तुलना किससे की है और क्यों की? तो उत्तर होगा, कवि ने अंधकार की तुलना भेड़ों के गले से की है, क्योंकि जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में भेड़ एक दूसरे से सटक कर इकट्ठी हो जाती हैं, उसी प्रकार शाम को अंधकार भी चारों ओर फैल जाता है। तो साथियों, आप मेरे इस वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें ताकि आपको इस मॉडल प्रश्न पत्र को समझने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है ग, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? तो राइट उत्तर होगा, खिलौने वाले की मधुर और सुरीली आवाज़ सुनकर बच्चों में हलचल मच जाती है। वे अपने खेलों को छोड़कर घरों, गलियों, उद्यानों से उसके पास खींचे चले जाते थे। इस हड़बड़ी में किसी की टोपी गिर जाती थी तो किसी के जूते उद्यान में ही छूट जाते थे। नेक्स्ट साथियों, ग, मनुष्य को धरती की भांति सहनशील क्यों होना चाहिए? तो उत्तर देखते हैं, मनुष्य को धरती की भांति इसलिए सहनशील होना चाहिए कि वह भी धरती की तरह सुख दुख को समान रूप से सहन कर सके, अर्थात स्वीकार कर सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पर जो शब्द दे रखे हैं, क, आय का विलोम शब्द होगा व्यय, आशा का विलोम शब्द होगा निराशा, उदय का विलोम शब्द होगा अस्त, कोमल का विलोम शब्द होगा कठोर। तो इसके अनुसार आप खुद अपने स्तर पर अनेक विलोम शब्द याद कर लेने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर दो पद्यांश दे रखे हैं, ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की सोच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। अथवा एक और दे रखा है, तो यहाँ पर इनका आपको इसकी व्याख्या करनी है, पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप खुद अपने स्तर पर नोटबुक से देखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है, उसको देख लेते हैं। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा तुम्हें लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया, तुम बेखटके यहाँ आया करो। तो यहाँ पर इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? पाठ का नाम व लेखक का नाम बताइए। तो उत्तर देखते हैं, पाठ का नाम है चिड़िया की बच्ची और लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। माधवदास चिड़िया से क्यों प्रभावित हुआ? तो उत्तर है, माधवदास चिड़िया की स्वच्छंदता और थिरकना फुदकना देखकर प्रभावित हुआ। माधवदास ने चिड़िया से क्या कहा? तो यहाँ पर उत्तर है, माधवदास ने चिड़िया से कहा, यह बगीचा तुम्हारे बिना सूना लगता है, इस बगीचे को अपना समझकर यहाँ आया करो। नेक्स्ट है ग, 4 नंबर क्वेश्चन, माधवदास क्या चाहता था? तो उत्तर, माधवदास यह चाहता था कि चिड़िया रोज उसके बगीचे में आवे। नेक्स्ट साथियों, क्वेश्चन नंबर 16, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को स्थानांतरण यानी कि स्थानांतर प्रमाण पत्र टीसी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक प्रधानाध्यापक जो आपके पिताजी का यहाँ मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण हो गया है, तो आप दूसरी जगह पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर अपने विद्यालय के प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य या हेडमास्टर को एक आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो देखते हैं उत्तर, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, उदय पब्लिक स्कूल प्राथमिक विद्यालय चितलवाना जादौर। तो यहाँ सबसे पहले ये ध्यान रखने वाली चीज़ें, यहाँ पर आपको स्कूल का नाम लिखना है कि आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो, उस स्कूल का नाम यहाँ पर आएगा। फिर महोदय जी, सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण जालोर हो गया है, हम सभी लोग पिताजी के साथ जालोर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जगह बतानी है कि वहाँ स्थानांतरण हो गया है और वहाँ हम जा रहे हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे टीसी यानी कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र शीघ्र दिलवाने की कृपा करें। नेक्स्ट आपको यहाँ पर लिखना है, आपका आज्ञाकारी शिष्य
आपका नाम लिखना है और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो और आपको तारीख भी बतानी है। इस प्रकार इसको आपको एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र उसको पूर्ण करना है। नेक्स्ट है अपनी बहन के विवाह में मित्र को बुलाने के हेतु एक पत्र लिखिए। तो विद्यार्थियों यहाँ पर दोनों आप लिख सकते हैं, अपने स्तर पर इसको अच्छे से क्लियर करना है। नेक्स्ट है किसी एक विषय पर 175 या 200 शब्दों में निबंध लिखने। तो यहाँ पर आपको निबंध होली, मेरा प्रिय खेल, कोरोना वायरस, मेरा विद्यालय, मेरे प्रिय शिष्य, इसी प्रकार 2-3 प्रकार के आप अन्य जो निबंध है अपने स्तर पर अच्छे से किताब से देख करके तैयार कर सकते हैं। इनको आप पढ़ सकते हैं। तो साथियों आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले एक नए मॉडल पेपर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।